इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ये है कबीर, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास और ऑप्शन नंबर डी है जयसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कबीर की भाषा कहलाती है। कबीर की भाषा क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रज, ऑप्शन नंबर सी साधु कड़ी, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साधु कड़ी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो पहला ऑप्शन है निगुण, दूसरा ऑप्शन है सगुन, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान और चौथा ऑप्शन है सूफी। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सगुन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साखी किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है कबीर और ऑप्शन नंबर डी है बिहारी। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी कबीर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आत्मकथा कविता के कवि हैं तो कौन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पथ, ऑप्शन नंबर सी निराला, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ये है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर है यशपाल, सी है यशपाल, ऑप्शन नंबर डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हरिशंकर परसाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बाल गोविंद भगत पाठ किसने लिखा। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे और चौथा ऑप्शन है बेनीपुरी। तो संतमा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लखनवी अंदाज के लेखक हैं। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है यशपाल, तीसरा ऑप्शन है ख्वाजा अहमद अब्बास और चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा अहमद अब्बास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त। तो नौमा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक फूल की चाह कवि के कवि हैं। तो एक फूल की चाह के कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर ये है निराला, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी है मैथिली शरण गुप्त। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सियाराम शरण गुप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो ऑप्शन नंबर ये है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी है करुणा, ऑप्शन नंबर सी है वीर और ऑप्शन नंबर डी है हास्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वीर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, करुणा रस का अस्थाई भाव है। करुणा रस के अस्थाई भाव क्या है। तो ऑप्शन नंबर ये है शोक, ऑप्शन नंबर बी है क्रोध, ऑप्शन नंबर सी है भय और ऑप्शन नंबर डी है लज्जा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये शोक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, खड़ी बोली हिंदी के जनक कहलाते हैं। तो कौन जनक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी है निराला, ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर डी है महादेवी वर्मा। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रामचरित्र मानस किस भाषा में रचित है। तो ऑप्शन नंबर यह है ब्रज, ऑप्शन नंबर बी है अवधी, ऑप्शन नंबर सी है खड़ी बोली और ऑप्शन नंबर डी है मैथिली। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अवधी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बिहारी किस रस के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है वीर, ऑप्शन नंबर दूसरा है करुणा, ऑप्शन नंबर सी है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर डी है हास्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निराश्रितों के प्रति करुणा किस पाठ में व्यक्त है। तो
पहला ऑप्शन है बाल गोविंद भगत, दूसरा ऑप्शन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तीसरा ऑप्शन है नेताजी का चश्मा और चौथा ऑप्शन है लखनवी अंदाज। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है सगुन, ऑप्शन नंबर बी है निगुण, ऑप्शन नंबर सी है सूफी और ऑप्शन नंबर डी है वीर। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वीर रस में कौन सा भाव प्रधान है? तो पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा ऑप्शन है शोक और तीसरा ऑप्शन है प्रेम और चौथा ऑप्शन है भय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये उत्साह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है रामायण, ऑप्शन नंबर बी है रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी है विनय पत्रिका और ऑप्शन नंबर डी है कवितावली। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बाल गोविंद भगत किस आंचल से संबंधित पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है अवधी, ऑप्शन नंबर सी है मैथिला, ऑप्शन नंबर डी है भोजपुरी आंचल। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी आंचल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, लखनवी अंदाज पाठ में किसकी प्रशंसा की गई है? तो पहला ऑप्शन है परंपरा, दूसरा ऑप्शन है आधुनिकता, तीसरा ऑप्शन है दिखावा और चौथा ऑप्शन है संस्कृति। ताकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है छायावाद, तीसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद और चौथा ऑप्शन है प्रयोगवाद। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छायावाद। क्वेश्चन नंबर 23, एक फूल की चाह कविता किस विषय पर है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रगति, ऑप्शन नंबर बी है देशभक्ति, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विषमताएं और ऑप्शन नंबर डी है प्रेम। तो इस 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विषमताएं। क्वेश्चन नंबर 24, महादेवी वर्मा किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है करुणा की कवयित्री और ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्र कवि, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम की कवयित्री और ऑप्शन नंबर डी है वीर कवित्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, करुणा की कवयित्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, नेताजी का चश्मा पाठ व्यंग किस पर है? तो ऑप्शन नंबर ए है समाज, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रता सेनानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजनीति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सखी छंद में कितनी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है एक, ऑप्शन नंबर दो है दो, ऑप्शन नंबर सी है तीन, ऑप्शन नंबर चार है चार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी सी है आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी है आदिकाल। तो बिहारी किस युग के कवि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिकाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, रामचरित्र मानस के रचयिता हैं? तो रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर दो है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है कबीर और ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, रस के कितने अंग माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है दो, ऑप्शन बी है तीन, ऑप्शन सी है चार, ऑप्शन डी है पाँच। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, वीर रस का उदाहरण किस काव्य में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी है गीतांजलि, ऑप्शन नंबर सी है मधुशाला, ऑप्शन नंबर डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये,